देखो ज्योमेट्री पढ़ना है 6 क्लास का ज्योमेट्री, ये बेसिक है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है सबसे पहले इसको समझना है, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब होता है, ये जो ज्योमेट्री वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन से मिलके बना है। जियोमेट्रॉन, जियोमेट्रॉन का मतलब होता है, ये जो जियोमेट्रॉन है इसमें 2 वर्ड मिला हुआ है। एक जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, क्या मतलब होता है अर्थ, और मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजर या मेजरमेंट। यानी कि पहले के समय में जो लोग अर्थ का मेजरमेंट करते थे, यानी किसी का अगर फील्ड है उसमें खेती करना है तो वहाँ का मेजरमेंट किया जाता था, या घर बनाना है, ये मेरा जमीन है इतना, इस तरीके से रेक्टेंगल शेप का कोई लैंड होता था उसको लोग मापता था, ठीक है। तो वहीं से ये हिस्ट्री में जो है ज्योमेट्री वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है अर्थ का मेजरमेंट करना। तो अगर मेजरमेंट हम करते हैं तो वहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब आता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज है इसमें समझने के लिए ज्योमेट्री के अंदर वो है पॉइंट, कि पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट के बारे में समझेंगे कि ज्योमेट्री में पॉइंट का मतलब क्या होता है। पॉइंट का मतलब सिंपल इतना है कि पॉइंट किसी लोकेशन को बताता है। लोकेशन का मतलब हुआ, जैसे हम अगर यहाँ पे एक पॉइंट दे दिए, ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए। पॉइंट ए जो है किसी एक फिक्स लोकेशन को बताता है और कुछ नहीं। पॉइंट में कोई लेंथ, ब्रेथ ये सब कुछ नहीं होता है। पॉइंट सिर्फ डिनोट करता है किसी खास लोकेशन के बारे में हमें बताता है, ये पॉइंट है। समझ गए? पॉइंट का मतलब है कि ये सिर्फ एक खास लोकेशन को हमें बताता है। जैसे यहाँ पे अगर पॉइंट दिए तो ये पॉइंट ए हो गया। यहाँ पे अगर कुछ हमें डिनोट करना है तो दूसरे पॉइंट बी से डिनोट कर देंगे, यहाँ पे कुछ डिनोट करना है तो सी से डिनोट कर देंगे। यानी कि ये सब पॉइंट है। पॉइंट को हम लोग ABCD का किसी भी लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। समझ गए ना? इसी तरीके से अगर अगर हमारे पास 2 पॉइंट है A और B, और दोनों पॉइंट को हम अगर ऐसे मिला दें तो ये बन जाता है लाइन सेगमेंट। क्या बनता है? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का मतलब है कि 2 पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है। अगर 2 पॉइंट को हम मिला दिए तो इसका लेंथ फिक्स है, ये यहीं तक रहेगा, इसके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। इसी तरीके से इस लाइन सेगमेंट को अगर हम दोनों साइड से बढ़ाना चाहें, जैसे ये अगर लाइन सेगमेंट है और इसे हम इधर भी बढ़ा दिए और इधर भी बढ़ा दिए, तो फिर ये लाइन सेगमेंट नहीं होगा बल्कि लाइन कहलाएगा। यानी कि लाइन का मतलब होता है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, दोनों साइड हम इसे बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। पॉइंट को इस तरह से डिनोट करते हैं ABC। लाइन को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसको हमें लिखने के लिए AB लिखना होगा और इसके ऊपर में ऐसे लाइन देना होगा। इसका मतलब हुआ कि ये AB लाइन है। ऐसे ही कोई दूसरा लाइन है, मान के चलो B और C, तो यहाँ हम BC लिख के ऊपर में एक लाइन दे देंगे, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। समझ गए? ऐसे ही अगर लाइन को हमें दिखाना है, जैसे ये A है और ये B है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? AB लिखेंगे और इसके ऊपर में ऐसे छोटा सा लाइन बना देना है, दोनों साइड से एरो लगा के। ऐसे जहाँ पे बना हुआ है वो लाइन को बताएगा कि ये लाइन है। जैसे हम PQ लिख रहे हैं और इसके ऊपर ऐसा साइन दे दिए, तो ये क्या है? लाइन है कि लाइन सेगमेंट है? लाइन। लाइन रहेगा तो उसके ऊपर में लाइन का ही सिंबल रहेगा, लाइन सेगमेंट के ऊपर में लाइन सेगमेंट का सिंबल रहेगा। और पॉइंट को तो सिर्फ ABCD PQRS ऐसे डिनोट करते हैं। समझ गए? यस सर। तो अब बताओ हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है? PQ लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर में जो सिंबल है वो लाइन सेगमेंट का है, दोनों साइड से एरो नहीं लगा हुआ है, तो ये लाइन सेगमेंट है। अगर हम ये लिख रहे हैं तो ये क्या है?
लाइन है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर समझ गए? यस सर। लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन लाइन का लेंथ इनफाइनाइटली दोनों साइड से हम कितना भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, लाइन समझने के बाद रे को समझना है कि रे क्या होता है। रे जो है वो लाइन का ही एक पार्ट है, लाइन का ही क्या है, एक पार्ट है। जैसे इस लाइन को अगर हम यहाँ से बीच से काट दिए तो हमारे पास जो बचेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसा ही ना दिखेगा? यहाँ से अगर हम काट दिए तो ऐसा ही दिखेगा। तो जो रे होता है उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और एक तरफ हम बढ़ा सकते हैं, वो रे कहलाएगा। जैसे ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो, लेकिन उसमें एक पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा और एक तरफ हम बढ़ा सकते हैं, उसको बोलेंगे रे। समझ गए? उसको क्या बोलेंगे? रे। पॉइंट जो सिर्फ पॉइंट को डिनोट करता है, किसी लोकेशन को बताता है, इसे हम ABCD का कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है उसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे और इसका जो लेंथ है वो फिक्स रहता है। इसके बाद लाइन क्या होता है, लाइन दो पॉइंट को मिलाने वाला ही लाइन होता है, लेकिन इसे हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है। और रे क्या होता है, जिस रे लाइन का ही एक पार्ट है, क्या है, एक पार्ट है, एक टुकड़ा है इस लाइन का ही। इस लाइन को अगर इधर से हम काट दे या इधर से काट दे तो कुछ इस तरह से दिखेगा जो कि रे कहलाता है और इसमें एक पॉइंट फिक्स रहेगा और एक तरफ हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लाइन को दिखाते हैं, लाइन सेगमेंट को दिखाते हैं और ऐसे दिखाने के लिए ये क्या है, लाइन। ऐसे रे को अगर हमें दिखाना है, सपोज ये AB रे है और ये मान के चलो PQ है, तो इस AB रे को लिखना होगा तो हम AB लिखेंगे, इसके ऊपर में एरो लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ ध्यान रखना है, ये जो एरो लगाते हैं वो A से B की तरफ, देखो A से B की तरफ एरो है, तो यहाँ पे भी हमें A से B की तरफ ही एरो देना है। अगर हम PQ लिख रहे हैं तो बताओ ऐसे अगर एरो दे देंगे तो ये सही होगा? नहीं, PQ में एरो किधर है, Q से P की तरफ, तो हमें यहाँ पे जो एरो देना होगा वो ऐसे देना होगा, Q से P की तरफ। समझ गए? ऐसे ही अगर कोई लाइन रे हम ऐसे बना रहे हैं, ये AB रे लिखे हैं, लेकिन इसे हम BA अगर लिख रहे हैं, BA, और इस पे एरो लगा दिए ऐसे, तो बताओ ये सही है लिखा हुआ? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एरो जो है वो A से B की तरफ होना चाहिए। हम BA लिख सकते हैं, लेकिन इस पे जो एरो लगाएंगे वो किधर लगाएंगे, A से B की तरफ। तो हमें ऐसे एरो नहीं देना है, हमें एरो ऐसे देना है, A से B की तरफ। समझे? लाइन को हम ये जो AB लिखे हैं इसको BA भी लिख सकते हैं, BA और AB में कोई फर्क नहीं है। BC को हम CB भी लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे इस AB को BA भी लिख सकते हैं, ऐसे हमें देना होगा। ठीक है, इसको चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर चेंज करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि एरो किधर लगाना है। अगर AB लिख रहे हैं तो A से B की तरफ एरो इधर होगा, और BA लिख रहे हैं तब भी एरो जो है वो B से A की तरफ ही लगेगा। तो ये रे के बारे में समझ गए ना क्या होता है? तो ये जो 4 पॉइंट है इसको ध्यान से समझना है, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। अब इसको समझने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका कि आंसर देना है।